बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री सॉल्यूशंस नोट्स चैप्टर 8 प्रश्न 1 भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका मानी जाती है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका जॉर्ज वॉशिंगटन ने निभाया था, वही भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का था। आजादी दिलाने के कारण ही उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से भारत को आजादी दिला दी। गांधी जी द्वारा आजादी दिलाने के लिए 4 आंदोलन किस प्रकार से है? क. चंपारण आंदोलन, ख. असहयोग आंदोलन, ग. सविनय अवज्ञा आंदोलन, घ. भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी इन 4 आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब वह बहुत दिन तक भारत में शासन नहीं कर सकता है। 1917 में गांधी जी चंपारण की धरती पर आकर किसानों के हित में अंग्रेजों को झुका दिया। इसके बाद 1920 में अपना असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चलाया, लेकिन 1922 में चौरी हत्याकांड हो जाने के कारण इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। 1930 में गांधी जी दांडी मार्च करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना तीसरा आंदोलन चलाया, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इसी आंदोलन के बाद अंग्रेज घबरा गए, अतः 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। प्रश्न 2 गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। उत्तर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन एक साथ चलाए। गांधी जी का कहना था, अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। 1920 में कोलकाता में कांग्रेस की एक विशेष अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। आंदोलन के तहत गांधी जी ने निम्नलिखित नीतियों को अपनाया, जो इस प्रकार से है। क. सरकारी पदों तथा उपाधियों का बहिष्कार करना। ख. सरकारी दरबारों तथा उत्सव समारोह का बहिष्कार करना। ग. सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना। घ. विदेशी वस्तुओं तथा वस्तुओं का बहिष्कार करना। अग. अदालतों का बहिष्कार करना। च. अपने देसी वस्त्रों को पहनने पर जोर देना। छ. हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। झ. छुआछूत की भावना को त्यागना। झ. स्वयं सेवक दल को तैयार करना। उन्नीस 1921 में यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन घेरावादी हो रहे थे। हालांकि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारत के सभी लोगों का सहयोग नहीं मिला था। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में चौरी गांव में 22 अंग्रेज अधिकारियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से गांधी जी काफी नाराज हुए और उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन यह आंदोलन आजादी दिलाने में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रश्न 3 गांधी जी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ। इस आंदोलन के शुरू करने से पहले आम जनता के बाजार में ऊंची दामों पर नमक खरीदना पड़ता था, जिससे लोगों की काफी परेशानी उठानी पड़ती थी।
इस कारण गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसी के तहत गांधी जी ने अपने 78 साथियों को लेकर 22 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए चल पड़े थे। 224 किलोमीटर 24 दिनों में पैदल चलने के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इस नमक कानून को भंग करने के दौरान निम्नलिखित बातें सामने उभर कर आई। क इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह पता चल गया कि अब अंग्रेजों का राज भारत में ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। ख इस आंदोलन के दौरान भारत के सभी वर्गों के लोगों ने सहयोग किया। ग इस आंदोलन में सिर्फ कानून का उल्लंघन करना ही नहीं, इसके द्वारा सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। घ इस आंदोलन में पहली बार भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रश्न 4, गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत छोड़ो आंदोलन ने ही आजादी के लिए अंग्रेजों को अंतिम किला ठोकने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधी जी का यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अब भारत में ज्यादा दिनों तक अंग्रेजों का शासन नहीं चलेगा। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन थमा नहीं बल्कि चलता रहा। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो भारत देश के कोने कोने से ट्रेनों की पटरियां उखाड़ दी गई, बिजली के खंभे तोड़ दिए गए, टेलीफोन के तार काट दिए गए, भारतीय छात्र विद्यालय जाना छोड़ दिए, वकील वकालत करना छोड़ दिए। भारतीय महिलाओं ने जगह जगह पर धारण प्रदर्शन तथा घेराव किया। भारतीय कर्मचारियों ने कार्यालय जाना बंद कर दिया। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन से पूरे भारत में अव्यवस्था का माहौल हो गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अंतिम प्रयास किया। लोगों को पकड़कर जेलों में डालना शुरू किया। प्रदर्शन करने वाले पर गोलियां चलाई गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। कहीं कहीं प्रदर्शन करने वाले पर लाठीचार्ज भी किया गया। प्रश्न 5, गोलमेज में सम्मेलन का वर्णन करें अथवा गोलमेज में सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए, इसके कारणों को बताएं। गोलमेज सम्मेलन 1930-31 तथा 1932 में लंदन में बुलाए गए थे। इस सम्मेलन में गांधी जी सहित कई भारत के नेताओं ने भाग लिया, लेकिन सभी सम्मेलन असफल हुए। गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटनाओं ने सरकार को विचलित कर दिया। अब अंग्रेज भारत के संवैधानिक सुधार कर बात करने के लिए तैयार हो गए। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के प्रयास से प्रथम गोलमेज में सम्मेलन आंदोलन में बुलाया गया, लेकिन भारतीय नेताओं के साथ सही बातचीत नहीं होने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। इस आंदोलन में गांधी जी भाग नहीं लिए। सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, लेकिन यह भी सम्मेलन बिना कोई सफलता के विफल हो गया। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, लेकिन 2 बार के विफलता के कारण तीसरी बार भारतीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस तरह तीनों गोलमेज सम्मेलन बिना कोई सफलता के समाप्त हो गया। प्रश्न 6, भारत विभाजन 1947 के कारणों का वर्णन करें। उत्तर, जैसे कि हम सभी जानते हैं,
कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी, साथ ही उसी दिन भारत का विभाजन भी किया गया। भारत के बहुत से लोग नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो। भारत के विभाजन का स्वरूप बनाने वाले व्यक्ति लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसलिए भारत के विभाजन को योजना का माउंटबेटन योजना कहते हैं। अतः भारत के विभाजन के निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार से है। क अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, इसी के तहत विभाजन किया गया। ख कांग्रेस भारत और मुस्लिम लीग पाकिस्तान कभी भी कोई नीतिगत समझौता नहीं किया, जिसके कारण भारत का विभाजन हो गया। ग मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की धार्मिकता के कारण मुस्लिम हिंदू के बीच दंगे भड़क उठे और तो हिंसा के कारण भारत का विभाजन किया गया। घ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, वे चाहते थे कि चलते चलते भारत का विभाजन कर दिया जाए। अग भारत में देसी रियासतों के शासक भी मनमानी की छूट करने के लिए भारत का विभाजन करना चाहते थे। प्रश्न 7, सांप्रदायिकता के विकास के कारणों का वर्णन करें। उत्तर, सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंग्रेजों के समय से ही भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला रहा है। अंग्रेजी शासन से लेकर आज तक भारतीय सांप्रदायिकता के उदय और विकास का निम्नलिखित कारण थे, जो इस पाक है। क फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में राज किया। इसके लिए अंग्रेजों के हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता के बीज बो दिया, जिसको आज तक हम लोग ढो रहे हैं। ख मुसलमानों का आर्थिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ापन भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और अंग्रेजों ने इन दो देशों को सत्ता सौंप दिया और अपने देश चले गए। ग समाजवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने अपने लेखन से हिंदू मुस्लिम में फूट का बीज बो दिया। घ 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव के कारण ही सांप्रदायिकता को बनने में मदद मिला। अग कुछ हिंदू संगठन के प्रतिक्रियावादियों ने सांप्रदायिकता के भावना को उभारा, जैसे आर्य समाज, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि। प्रश्न 8, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत को आजादी मिली। अतः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से है। क 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नए नाम के दो देश बनाए गए और अंग्रेजों ने इन दोनों देशों को सत्ता सौंप दिया और अपने देश चले गए। ख दोनों देश अब अपना अपना शासन चलाएंगे, इसका भी इसमें प्रावधान किया गया। ग भारत और पाकिस्तान में यह अधिकार होगा कि वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की राष्ट्रसभा के सदस्य रहे या न रहे। घ भारत में मंत्री का पद अब समाप्त हो जाएगा। अग जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक प्रति प्रधानमंडल काम करते रहेंगे। च 15 अगस्त 1947 के ब्रिटिश सरकार की देशी रियासतों पर से सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रश्न 9, दीन-ए-इलाही से आप क्या समझते हैं?
उत्तर अकबर सभी धर्मों के शाम को समझने के बाद अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः धर्मों के सारे भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से दीन-ए-इलाही चलाया। दीन-ए-इलाही का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म, दीन का अर्थ महजब या धर्म होता है, जबकि इलाही का अर्थ ईश्वर होता है। इसके प्रमुख विधि विधान थे जो निम्नलिखित का दीन-ए-इलाही का प्रमुख सिद्धांत एकेश्वरवाद था। इसके अनुसार संसार में एक ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अकबर उसका खलीफा है। ख दीन-ए-इलाही का सदस्य आपस में मिलने पर अल्लाहू अकबर कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे। ग प्रत्येक सदस्य को कुछ दान देना पड़ता था। घ इसके सदस्य मछुआरों, शिकार और कसाईयों के साथ खाना पान नहीं करते थे। अग इसके सदस्य विधवा स्त्रियों और छोटी कुंवारियों से विवाह नहीं करते थे। प्रश्न 10 असहयोग आंदोलन के प्रकृति और परिणामों का वर्णन करें अथवा असहयोग आंदोलन के कारण और परिणामों का वर्णन करें। उत्तर असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार से है। क रॉलेट एक्ट 1919 में एक ऐसा काला कानून पास हुआ जिससे किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दी जाती थी। इससे असंतुष्ट होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। ख जालियांवाला हत्याकांड रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग के स्थान पर जनसभा बुलाई गई। जनरल डायल ने इस सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना पूरे देश को दहला दिया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। ग खिलाफत आंदोलन तुर्की का सुल्तान विश्व में सारे मुसलमानों का खलीफा माना जाता था। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा का राज्य छीन लिया तथा खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। इसलिए भारतीय मुसलमान इस अपमान को सहन न कर सके। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। अतः यह घटना भी क्रांति का एक कारण बना। परिणाम इस आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम निकले जो इस प्रकार से है। यह एक जन आंदोलन था। इसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति ने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन विशेष रूप से कड़ी चरखी से आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ। इस आंदोलन में सभी पक्षों पर, जिनमें शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक सभी पर समान जोर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार का भी अब जनता के मन से निकल गया। पहली बार महिलाओं ने जोरदार ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।